हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर गौरव और आप देख रहे हैं नंबर 1 MLM कंपनी। जब भी कोई नया पर्सन DXN पे ज्वाइन होता है तो उसको मार्केटिंग प्लान को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो आज हम इस प्लान को थोड़ा सा डिस्क्राइब में आज बात करेंगे कि भी किस तरीके से क्या इनकम आती है और कैसे इनकम आती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिटेल प्रॉफिट की, तो वो नॉर्मल सी बात है, ये बहुत साधारण भाषा में कि 10 to 20% आपको एवरी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि अगर इसकी सोप की बात करें तो उसकी जो DP प्राइस है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, वो 100 रुपीज़ है और उसकी जो MRP है वो 120 रुपीज़ है। तो इस तरीके से आपको 20 रुपीज़ का बेनिफिट होता है। तो ये हमारा हो जाता है रिटेल प्रॉफिट, जो कि आपका 19 पॉइंट समथिंग रिटेल प्रॉफिट निकल के आता है। आई थिंक ये तो बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम पर्सनल बोनस की। पर्सनल बोनस के लिए कंपनी ने कुछ स्लैब्स रखे हुए हैं, जैसे कि हर प्रोडक्ट को परचेज करने पर आपको पॉइंट्स वैल्यू मिलती है। लाइक स्पिरुलिना 360 की बात करें अगर हम, तो इस पे पॉइंट्स वैल्यू होती है 500 और इस पर सेल्स वैल्यू होती है जिस पर कि हमारा का बोनस डेवलप होता है 585 SV। इसका जो DP प्राइस है वो आपका हो गया 1140 रुपये और इसका जो MRP हो गया वो हो गया 1420 रुपये। तो अभी DP और MRP की तो बात हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाती है रिटेल प्रॉफिट के रूप में। लेकिन अब पर्सनल बोनस की अगर हमारी बात हो रही है तो हमारी बात होगी केवल PV और SV को लेकर के। PV जो कि हमारी क्वालिफिकेशन को इंक्रीज करता है और SV जिस पर हमारे को मंथ के अकॉर्डिंग हमारे को बोनस जनरेट होता है। तो पॉइंट्स वैल्यू और सेल्स वैल्यू पर डिपेंड करता है। पॉइंट्स वैल्यू हमको मंथ के अकॉर्डिंग मिनिमम 1000 करनी होती है पर्सनल वैल्यू जब हम स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं, और सेल्स वैल्यू उस पर आपको ज़्यादा मिलती है जिस पर आपका बोनस जनरेट होता है। तो अब इसका PV का रोल क्या है वो उस पर बात कर लेते हैं। लाइक आपके 1000 से लेकर के 2999 PV है तो तब आपको 6% का बोनस जनरेट होगा। तो मीन्स कि आप अगर 1000 PV की परचेज कर रहे हैं तो उस पर करीब करीब आपको 60 रुपीज़ का बोनस जनरेट होगा उस मंथ में। आप नेक्स्ट 2000 PV की अगर वहीं पे 1000 की ना करके 2000 की अगर कर रहे हैं तो भी आपको 6% के अकॉर्डिंग बोनस जनरेट होगा, जो होगा आपका 120 रुपीज़। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ना। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 3000 PVs कंप्लीट कर लेते हैं और ये 10,000 से एक PV कम रहता है, यानी कि 9,999 यानी कि 9% आपको मिलेगा। तो जो भी आपने उस मंथ में परचेज किया, लाइक आपने 1000 PV की परचेजिंग की तो उस पर 9% के अकॉर्डिंग 90 रुपीज़ का आपका बोनस जनरेट होगा। अब 10,000 PV से लेकर के 19,999 PV जब के बीच में जब भी होगा तो आप होंगे 12% पर। वहीं पर उसी सेल पर, उसी परचेज पर आपका आपने 1000 PV अगर करे हैं तो वहाँ पे आपको 120 रुपीज़ मिलेंगे। यहाँ स्टार्टिंग में आपको जहाँ 2000 PV करने पर 120 मिल रहा था, यहाँ पे 1000 PV करने पर ही आपको 120 रुपीज़ का कैशबैक आ जाएगा। अब यहाँ पर 20,000 से लेकर के 32,499 PV अगर हमारे हो जाते हैं तो हम आ जाते हैं 15% पर। यहाँ पर उसी 1000 PV की परचेज पर हमारे को जो बोनस जनरेट होता है वो होता है 150 रुपीज़ का। अभी 32,500 से लेकर के 44,999 PV जब हो जाते हैं तो आप आ जाते हैं 18% पर। तो वहाँ पर आपको 1000 PV के परचेज पर मिलता है 180 रुपीज़। यहीं पर जैसे ही आप 45,000 PVs को क्रॉस कर जाते हैं तब आपको 21% के अकॉर्डिंग बोनस जनरेट होता है अपने खुद के पर्सनल PV पर, यानी कि 210 रुपये। यहाँ तक आने में
आप अकेले तक ही काम कर सकते हैं और टीम के साथ भी काम कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये सिर्फ आपको बताया कि आपकी खुद की पर्सनल परचेज पर यानी कि पर्सनल बोनस कितना आपका जनरेट होगा, कि आप अगर केवल और केवल परचेजिंग ही बस कर रहे हैं, अपने घर के प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए ही बस प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर आपका कितना बोनस जनरेट किस अकॉर्डिंग होगा। तो वो इसके अकॉर्डिंग होगा कि भाई आपको 1000 से लेकर के 2999 के बीच में है तो 6% के अकॉर्डिंग, अगर इस स्लैब में है 3000 से लेकर के 9999 के बीच में तो 9%, 10,000 से लेकर के 19,999 के बीच है तो 12%, 20,000 से लेकर के 32,499 के बीच है तो 15%, 32,500 से लेकर के 44,999 के बीच है तो 18%, और 45,000 पीवी कंप्लीट होने के बाद आपको उसी सेल पर, उसी 1000 के पीवी पर आपको मिलेगा 21%। ये तो था कि भाई आपको किस तरीके से पर्सनल बोनस आपको मिलता है। अब आपको मैं ये बता दूं कि ये वाली जो स्टेज होती है, यहाँ पे आपको कंपनी रिकॉग्नाइज करती है एज अ स्टार एजेंट। अब कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर से सीधे स्टार एजेंट बन जाते हैं। अब यहाँ तक तो अभी तक हमने बात करी थी कि पर्सनल बोनस अगर केवल खुद ही परचेज करते हैं तो उस पर आपको कितना बोनस जनरेट होता है। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अच्छा लगा प्रोडक्ट और आपने अपने किसी दोस्त को या पड़ोसी को या रिश्तेदार को या किसी स्ट्रेंजर को इसके बारे में बताया और उन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया, आपके थ्रू जुड़ गए, तो आपको क्या बेनिफिट होगा। सपोज यू आर ए, है ना, आपने इस तरीके से किन्हीं भी 2, 3, 4, 5 लोगों को ये बताया प्रोडक्ट के बारे में। ये बी है, B1 है, ये B2 है, ये B3, B4 एंड B5। आपने अपना काम किया, 1000 पीवी अपने कंप्लीट किए। उसके बाद में आपने B1 को बताया, B1 को बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा, उसने क्या किया 2000 पीवी की परचेज कर ली। B2 को कम अच्छा लगा, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए 5000 पीवी की परचेज कर ली। B3 की अगर बात करें तो उसने 4000 पीवी की परचेज कर ली। यहीं पे B4 ने करीब 3000 पीवी की परचेज कर ली, और अगर हम इसकी बात करें, B5 की बात करें, तो इसने 2000 पीवी की या 1500 पीवी की परचेज कर ली। ठीक है यहाँ तक। तो अब हम कैसे बोनस जनरेट करेंगे, कैसे इसको बेनिफिट होगा, उस पर बात करते हैं। लेकिन अभी हम देख लें कि भाई ये कौन कौन से स्लैब पर आ जाते हैं। अभी इसकी वजह से ये लोग ज्वाइन हुए तो इसको क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि बेनिफिट तो इनको होना चाहिए। तो अभी जो हम बात हो रही थी कि भाई 6% का स्लैब, 9% का स्लैब, 12% का स्लैब, 15%, 18%, 21%, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये सारे जो पीवीज हैं वो सारे के सारे एड ऑन होकर के इनकी स्टेटस को बढ़ाएंगे, एक स्टेटस को बढ़ाएंगे। तो लाइक 2000 प्लस 500 प्लस 4000 प्लस 3000 प्लस 1500, तो ये टोटल पीवी कितने हो जाते हैं 4.5, 8.5, 9, 10, 11,000 पीवी तो आपके डाउन से आ गए, और 1000 इनके खुद के हो गए, तो टोटल हो गए इनके 11,000 पीवी। अब 11,000 का जो मैंने आपको स्लैब बताया था वो बताया था कि 12% के अंदर वो आ जाता है। तो इनको खुद की सेल का, अब ये 12% पे है, तो इनको 1000 पर्सनल इन्होंने सेल करी तो उसका 12% मिलेगा, यानी कि 120 रुपये। प्लस इन लोगों से भी इसको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, क्योंकि ये लोग इसकी वजह से आए हैं। तो यहाँ पे इनको क्या मिलेगा, इनको मिलेगा डिफरेंस बोनस। डिफरेंस बोनस किस तरीके से, अभी ये किस स्लैब पे हो गया, ये हो गया आपका 6% पर B1, B2 हो गया आपका 0% पर, क्योंकि इसके अभी 1000 कंप्लीट ही नहीं हुए हैं, और आपका B3 हो गया आपका 9% पर, B4 हो गया आपका 9% पर,
B5 हो गया आपका 6% पर। डिफरेंस बोनस मिलेगा तो इसकी सेल का आपको डिफरेंस मिलेगा, यानी कि 12 में से 6 गया तो 6%, यानी कि B1 से आपको क्या मिलने वाला है 6%, 12 माइनस 6 इंटू B1 में कितने पीवी कर रहे हैं 2000 पीवी, तो 6% हो गया 2000 का कितना 120 रुपए। ऐसे ही B2 की अगर हम बात करें तो 12 माइनस 0 यानी कि 12 का 12% हो गया इनका 500 पीवी से, तो 12 पंजे 60 यानी कि 60 रुपीज। B3 से क्या मिलेगा, उसने 12 माइनस 9% और इंटू 4000 पीवी, तो ये हो गया 12 में से 9 गया 3 चौक 12 यानी कि 120 रुपए। B4 से क्या मिलेगा 12 माइनस 9 यानी कि 3 और इसके पीवी हो गए आपका 3000, तो 3 3 9 यानी कि 90 रुपए। फिर मिलेगा आपका B5 से 12 माइनस 6% और 1500 का, तो यानी कि 6 15 छिक्का 90 यानी कि 90 रुपीज। तो ये जो टोटल आएगा ये उसकी इनकम होगी, यानी कि 120 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 90 प्लस 90 90 90 180 और ये हो गया 300 360 380 480 500 और एक 600, यानी कि उनकी जो इनकम आई 600 रुपये आपकी आ गई। तो ये हो गया आपका पर्सनल बोनस कि जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं और उस प्रोडक्ट को दूसरे को रिकमेंड करते हैं तो उससे आपको क्या डिफरेंशियल बोनस मिलता है, तो वो आपका आ जाता है ग्रुप बोनस के अंतर्गत कि भाई कितना आपका ग्रुप बोनस जनरेट होगा आपने जब किसी को भी ज्वाइन कराया। ये चीज़ आई थिंक क्लियर होगी बहुत अच्छे से कि भाई किस तरीके से आपको डिफरेंस मिलने वाला है। अब आगे बात होती है हमारी डेवलपमेंट बोनस की, DB, जो कि हमारा होता है 5 to 15%। अब ये किस तरीके से मिलता है, लाइक आप हैं और मैंने आपको बताया था कि 45,000 पीवीज कंप्लीट होने के बाद में आपको कहते हैं कि स्टार एजेंट आप कंपनी में हो गए हैं और आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो लाइक आपकी टीम में और भी लोग होंगे जो कि स्टार एजेंट बन जाएंगे, तो लाइक ये 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, तो अभी आप 45,000 पीवी कंप्लीट कर चुके हैं। लाइक आपके नीचे जो ये B1 होगा ये भी तो कभी स्टार एजेंट बनेगा, फिर B2 भी तो कभी स्टार एजेंट बनेगा, तो आप इनको डेवलप कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट आपने किया है तो उसका कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट होना चाहिए। तो लाइक यहाँ पे अगर कोई भी स्टार एजेंट बनता है तो यहाँ से आपको 5% का बेनिफिट होगा। तो जब भी ये अपना कंप्लीट करेगा QSA क्वालिफाइड स्टार एजेंट, जो कि होता है कि नॉन पीवी अपने खुद के पर्सनल 1000 पीवी प्लस नॉन स्टार एजेंट से बाकी के 2000 पीवी प्लस पीवी आ जाएं, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं QSA। अब QSA को और डिफाइन अगर मैं करूं तो QSA हो गया 2 तरीके से। एक है उसने अपने 1000 पीवी पर्सनल पीवी किए प्लस 2000 प्लस पीवी कर लिए अपने ग्रुप से, ठीक है, या 3000 पीवी उसने पर्सनल ही कर लिए, तो वो क्वालिफाइड स्टार एजेंट कहलाता है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो जब भी ये पर्सन क्वालिफाइड होगा तो यहाँ पर कंपनी यहाँ पे उसको कहते हैं क्वालिफाइड स्टार एजेंट के लिए मिलता है 25%, जबकि नॉर्मल QSA तक पे आपको मिलता है 21%। तो जब भी आप
QSA होंगे तो 25% पे हो जाएंगे। तो आपके नीचे अगर कोई भी QSA होता है तो आप भी 25 पे हैं और ये भी 25% पे है, तो यहाँ पे कंपनी आपको 2% का एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है ताकि आपको डिफरेंस मिले। तो यहाँ पे आप 25 से बढ़ करके 27% पे आ जाते हैं, प्लस आपको 5% का यहाँ से डेवलपमेंट बोनस मिलता है। अभी इसके नीचे भी कोई C1 है, वो भी QSA हो गया, तो यहाँ से 4% आपको मिलेगा। इसके नीचे कोई D1 है, वो भी क्वालिफाइड हो गया, उससे आपको 3% मिलेगा। उसके बाद में कोई E1 है, उससे 2% मिलेगा। यहाँ पे कोई F1 है तो उससे 1% आपको मिलेगा। सपोज कीजिए यहाँ पे E ने क्वालिफाई नहीं किया या उसने कुछ PV ही नहीं करे, तो यहाँ से आपको 2% मिलेगा। और इसके नीचे अगर कोई स्टार एजेंट, क्वालिफाइड स्टार एजेंट बना होगा तो वहां से आपको 1% मिल जाएगा। तो कुल मिला के आपको 5 to 15% मिलना हो जाएगा, यानी कि 5%, 4%, 3%, 2%, 1% ये मिलेगा ही मिलेगा जब जब भी आपके नीचे क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनते हैं। तो वही होता है आपका डेवलपमेंट बोनस, क्योंकि आप उनको डेवलप कर रहे हैं। तो ये तो हो गया एक सिंगल लेग में जब भी आपके क्वालिफाइड QSA होंगे। अब बात कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक अब एक सिंपल कैलकुलेशन करके देख लेते हैं डेवलपमेंट बोनस की, बहुत सिंपल सी। सपोज ये कोई A है जिसने अपना 3000 PV कंप्लीट किए हैं, ये कोई B1 है, इन्होंने भी अपने 3000 PV कंप्लीट किए हैं। इनके नीचे कोई C1 है जिन्होंने अपने 4000 PV किए हैं। ये पर्सन B2 है जिन्होंने करीब 10,000 PV कंप्लीट किए हैं। इधर ये B3 है जिन्होंने अपने 3000 PV कंप्लीट किए हैं। इनके नीचे C2 है, C3 जिन्होंने अपने 2000 PV करीब 4000 PV किए हैं। उसके बाद में ये कोई D3 है जिन्होंने अगेन अपने 5000 PV कंप्लीट किए हैं। अब ये QSA है, ये भी QSA है, ये QSA है, ये QSA है, ये QSA है, ये QSA है। ये अभी QSA नहीं है, ये नॉर्मल अभी कोई पर्सन ज्वाइन हुए हैं। तो अब क्या कैलकुलेशन होगी, इस कितना हमारे को बोनस मिलेगा उस पर हम बात कर लेते हैं। तो QSA यहाँ पर है, इनके नीचे डायरेक्ट में 2 QSA हैं, एक ये और एक ये। तो यहाँ से इनको ये 25% पे हैं, तो 2% तो इस QSA का प्लस 2% इस QSA का, यानी कि इनके खुद की जो सेल होगी, यानी कि एक का जो बोनस डेवलप होगा 3000 PV का, वो होगा आपका 25 + 2 + 2 यानी कि 29% के अकॉर्डिंग। मैम कैलकुलेट करेंगी 29 × 3। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी बात करें, B1 की बात करें, तो B1 से क्या हो गया, ये भी क्वालिफाइड हो गया। अब ये क्वालिफाई हो गया तो डिफरेंस कितना हो गया, 29 - 25, क्योंकि ये 25 पे होगा। लेकिन यहाँ पे इसके नीचे भी ये QSA है तो ये भी 25 पे हो गया, तो यानी कि इसको 2% का आपका इंक्रीमेंट होगा। 870 रुपये, ठीक है। अब ये जो B1 है ये QSA है। अब इससे जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा आपका 29 - 27 किसका, इसकी सेल का 3000 प्लस
3000 का, क्योंकि ये पहला आपका QSA है, तो यहाँ से आपको डेवलपमेंट बोनस मिलेगा 5% का। तो अभी कितना हो जाता है, यहाँ पे रह गया 2 इंटू 3000 यानी कि 60 प्लस 5 इंटू 3000 मतलब 5% 3000 का, यानी कि 5 या 15 150 प्लस 60 यानी कि 210 रुपये। अभी C1 से कितना मिलेगा, C1 से मिलेगा आपका केवल डेवलपमेंट बोनस इनकी खुद की सेल का, यानी कि 4000 की सेल का 4% केवल डेवलपमेंट बोनस मिलेगा, जो होगा आपका 4 चौक 16 160 रुपये। अब ये नॉर्मल है जिसने अपना ज्वाइन किया और 10,000 PV किए, तो यानी कि ये पर्सन हो गया आपका 12% पर। अब ये पर्सन है आपका 29% पर, तो 29 माइनस 12, तो B2 से मिलेगा 29 माइनस 12 इंटू इसकी खुद की सेल का, यानी कि 10,000 का मिलेगा। तो 29 में से 12 गए, यानी कि 17% 10,000 का, यानी कि 1700 रुपये आपको इस पर्सन से मिलेंगे। अभी B1 B3 C3 एंड D3 यहाँ से कैसे मिलेगा, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट QSA है, तो अगेन इसी की तरह आपको यहाँ से डिफरेंस मिलेगा। अभी हम इसके नीचे देख लेते हैं, ये भी QSA ये भी QSA, तो यानी कि ये तो 25% पे हो गया, अब इसकी वजह से ये 27% पे हो गया। अब इसके नीचे भी एक ही QSA है, तो ये भी 27% पे है। तो डिफरेंस कितना हो गया आप में, आप क्योंकि 29% पे हैं, तो 29 माइनस 27 यानी कि B3 से आपको मिलेगा 29 माइनस 27, इसकी सेल का 3000 प्लस इसका 5% डेवलपमेंट बोनस, जो हो जाता है आपका सेम 210 रुपये। अब इससे क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा डेवलपमेंट बोनस, C3 से आपको मिलेगा डेवलपमेंट बोनस 4000 का 4% यानी कि 160 रुपीज, और प्लस इस D3 से कितना मिलेगा, इसकी खुद की परचेज का 5000 का 3% डेवलपमेंट बोनस, यानी कि 5 या 15 150 रुपये। तो अब अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाता है, 870 प्लस 210 प्लस 160 प्लस 1700 प्लस 210 प्लस 160 प्लस 150। तो अगर हम इनको टोटल करें तो ये हमारा आ जाता है कितना मैम, 3460 का बोनस आपका डेवलप हो जाता है। इस तरीके से आपको आपका पर्सनल बोनस जो कि आपका आ गया 870 रुपये, ग्रुप बोनस जो कि अगर हम केवल ग्रुप की बात करें तो ये वाला ग्रुप बोनस एंड ये वाला ग्रुप बोनस, ये वाला ग्रुप बोनस, तो ये हो गए आपके ग्रुप बोनस। डेवलपमेंट बोनस जो कि आपको डेवलप करने के अकॉर्डिंग मिले हैं, यहाँ से आपको 5% मिला है इस पर्सन से, यहाँ से आपको 4% मिलेगा है, यहाँ से 5%, यहाँ से 4%, यहाँ से 3%। तो इस तरीके से हमारे 3 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसमें रिटेल प्रॉफिट आपका हो गया, पर्सनल बोनस हो गया, ग्रुप बोनस हो गया और डेवलपमेंट बोनस हो गया। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से हमारे को इनकम होती है। अब हम बात कर लेते हैं मोबाइल इंसेंटिव की।
कोई भी पर्सन है ए, और इसके डायरेक्ट में 3 लोग हैं, ये बी है, ये सी है और ये डी है। जब भी बी के 60,000 पीवीज कंप्लीट हो जाएंगे, सी के भी और डी के भी, कितना 60,000, 60,000 और 60,000। जब भी कभी हो, 1 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में, 1 महीने में, जब भी ये कंप्लीट होंगे तो ए को क्या बेनिफिट होगा, इसको मोबाइल इंसेंटिव मिलेगा 12,500 रुपये 1 टाइम। ठीक है सर, तो ये हमारा मोबाइल इंसेंटिव भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद में अब हमारा आ जाता है प्रॉफिट शेयरिंग कैसे मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग मिलने के लिए आपको चाहिए कि आपने जब ज्वाइन किया तो आप डिस्ट्रीब्यूटर थे, उसके बाद में 45,000 पीवी कंप्लीट होने के बाद में स्टार एजेंट हो गए। आपके डायरेक्ट में अगर 3 क्यूएस से हो जाते हैं, 3 क्वालिफाइड स्टार एजेंट हो जाते हैं तो आप स्टार रूबी हो जाते हैं। उसके बाद में आपके अगर डायरेक्ट में 3 की जगह 6 स्टार एजेंट हो जाते हैं तो आप स्टार डायमंड बन जाते हैं। तो अब स्टार डायमंड को मिलता है ये प्रॉफिट शेयरिंग, वो भी 2%, जो कि एक अच्छी इनकम हमारे को देने में मदद करती है। अब ये किस तरीके से, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से हमारे को इनकम एक मिलेगी। लाइक ये ए है, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ, जी। 6 आपके डायरेक्ट में पर्सन्स हैं जिनके नीचे से अच्छा खासा डेवलप हुआ। और यहाँ पे ये पर्सन भी आपका क्यूएस से है, ये भी क्यूएस से है, ये भी क्वालिफाइड स्टार एजेंट है, ये भी क्वालिफाइड स्टार एजेंट है, और ये भी क्वालिफाइड स्टार एजेंट है, ये भी क्वालिफाइड स्टार एजेंट है। यहाँ पे आप खुद भी क्यूएस से हैं मिनिमम। तो यहाँ से आपको इनकम क्या मिलने वाली है उस पर हम बात कर लेते हैं। लाइक आपने खुद के जो पर्सनल पीवी किए, 3000 पर्सनल पीवी किए, ये पर्सन है, इनके नीचे से ग्रुप आया 10,000 ग्रुप पीवी, ये सी के नीचे से आया 20,000 ग्रुप पीवी, डी के नीचे से आया 15,000 ग्रुप पीवी, ई के नीचे से आया 5,000 ग्रुप पीवी, एफ के नीचे से आया 3,000 ग्रुप पीवी, जी के नीचे से आया 50,000 ग्रुप पीवी। ठीक है बॉस, अभी इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम इनके नीचे मान ले रहे हैं कि भाई केवल यही लोग क्यूएस से हैं और इनकी वजह से जो है ये क्यूएस से हुआ, तो यहाँ पे जो 25% था प्लस 2% हुआ, इसके क्यूएस की वजह से यहाँ पे फिर से 2% इसको एक्स्ट्रा मिला, यहाँ से भी 2% एक्स्ट्रा मिला, यहाँ से भी 2% एक्स्ट्रा मिला, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो यानी कि ये टोटल हो गया 25 पे था, प्लस इसको 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, यानी कि दो छिक्का 12% इसको एक्स्ट्रा मिला, यानी कि हो गया ये 37% पर, जो कि हो गया एक क्वालिफाइड स्टार डायमंड। अभी इनकी खुद की सेल पर इनको क्या मिलेगा, ए को खुद की सेल पर इन्होंने 3000 पीवी किए हैं, उसका 37% इनको मिलेगा, जो कितना होगा, बी से क्या मिलेगा, बी ने किए 10,000 पीवी और ये 25% पर है, तो 37 माइनस 25%, यानी कि 12% के अकॉर्डिंग यहाँ से इनको मिलेगा। सी से क्या मिलेगा,
प्लस 10,000 का 5%, तो 1200 प्लस 500 यानी कि 1700 रुपये। यहाँ ये कितना हो गया, 1110 रुपये आपको यहाँ से हो गया। अभी सी से कितना मिलेगा, 20,000 वही 12% यानी कि 37 माइनस 25 प्लस 20,000 का 5% कितना हो गया, 12 दूनी 24 प्लस 5 दूनी 10, 1000 यानी कि 3,400 रुपये सी से। डी से कितना मिलेगा, 15,000 का 12% यानी कि 1,800 रुपये प्लस 15,000 का 5% यानी कि 750 रुपये। ये हो गया टोटल आपका 2550। नेक्स्ट हो गया ई, $5,000 इंटू 12 प्लस 5,000 इंटू 5%, 600 रुपीज प्लस 250 रुपीज। ये हो गया आपका 850। एफ से क्या मिलेगा आपको, 3,000 का 12% प्लस 3,000 का 5% जो होता है आपका भारतीय 36, 360 रुपये और प्लस 150 रुपये। ये हो गया 510। उसके बाद में जी, जिसने किए 50,000 पीवीज इंटू 12% प्लस 50,000 का 5% यानी कि 5 पंजे 25 और 2500 और 50,000 का 12%, 12 पंजे 60 यानी कि 6,000 रुपये प्लस 2,500 रुपये यानी कि 8,500 रुपये। तो अब अगर हम इनको कैलकुलेट करें 1110 यानी कि 1,110 प्लस 1,700 प्लस 3,400 प्लस 2,550 प्लस 850 प्लस 510 प्लस 8,500, ये टोटल कितना हो जाता है, ये आपका टोटल आ जाता है आपका 18,620 रुपये। तो ये इनकम आपको कैसी लगी, 18,620 रुपये, नॉट बैड। अगर एक छोटे से ग्रुप से आपको इतनी बड़ी इनकम अगर आ रही है तो ऐसे ही जब आप इनको डेवलप करते रहेंगे, लीडर बनाएंगे, तो वहां से आपको लीडरशिप बोनस भी मिलना स्टार्ट होगा। प्लस यहाँ से आपका क्योंकि एक ग्रुप डेवलप हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी अपने प्रॉफिट शेयरिंग में से भी कुछ परसेंटेज 2% के अकॉर्डिंग आपको कंपनी देती है। तो वो अपनी कंपनी की खुद की कैलकुलेशन है कि किस अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट शेयरिंग कंपनी देती है। तो ये आपकी एक इनकम निकल के आती है इतने ग्रुप पर, यानी कि 6 लोगों के ही ग्रुप पर आपको 18,600 रुपये की इनकम हो रही है। बाकी इसमें फिर लीडरशिप बोनस, उसके बाद में ओवरसी इंसेंटिव। ओवरसी इंसेंटिव की बात करें तो ये बिल्कुल ठीक वैसा ही समझे जैसे आपने अभी पीछे मोबाइल इंसेंटिव अगर आपने देखा था। मोबाइल इंसेंटिव में था कि कोई पर्सन है और उसके नीचे 3 पर्सन अगर 60 हज़ार पीवी कर लेते हैं तो उसको 12,500 मिल जाते हैं। यहीं पर अगर इस पर्सन के नीचे ये 5 लोग
अगर 12,500 रुपये वाला मोबाइल इंसेंटिव ले लेते हैं, ये भी 12,500, ये भी 12,500, ये भी 12,500, ये भी 12,500 और ये भी 12,500, ये जो कि आपके डायरेक्ट में होने चाहिए। तब यहाँ पे कंपनी आपको 1 लाख का ओवरसी इंसेंटिव देती है वन टाइम। तो ये एक और इनकम है जिसमें आपको मतलब पार्ट मिलता है कंपनी की तरफ से। उसके बाद में 9th इनकम आ जाती है आपकी TSI, ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव, जिसमें आपको 2% के अकॉर्डिंग आपके सेल्स वैल्यू का आपको मिलता रहता है मंथ के अकॉर्डिंग। और अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको बाहर विदेश घूमने का या नेशनल या इंटरनेशनल ट्रिप्स आपको मिलते हैं कंपनी की तरफ से। तो ये छोटी सी अगर मैं बात करूं कि भाई किस तरीके से प्लान को डिस्क्राइब किया जाए, तो बहुत सिंपल है। रिटेल प्रॉफिट आपने देख ही लिया जो कि आपको इन हैंड मिल जाता है। उसके बाद में पर्सनल बोनस जो कि आपकी खुद की परचेज पर मिलता है। ग्रुप बोनस जब आप डेवलप करते हैं ग्रुप को तो उस पर मिलता है, और डेवलप करते हैं तो डेवलपमेंट बोनस, मोबाइल इंसेंटिव, प्रॉफिट शेयरिंग, उसके बाद में लीडरशिप बोनस, ओवरसी इंसेंटिव एंड TSI। तो इस तरीके से बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ रह गया है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई आपको किस पार्ट पे क्या प्रॉब्लम आई है, तो हम एक और वीडियो उस एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपने देखा भाई किस तरीके से हम प्लान को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उससे किस तरीके से इनकम ले सकते हैं। हम आगे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ जिसमें आपको और मदद मिल सकती है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच। और चलते चलते मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि रोड पर चलते हुए अगर आप 2 व्हीलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हेलमेट तो आप यूज़ कर ही रहे हैं, साथ में ग्लव्स भी पहनिए, जिससे आप दोनों तरीके से प्रोटेक्ट रह सकते हैं। क्योंकि ये मेरे साथ खुद का अभी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैं करीब 10 साल से बाइक चला रहा हूँ, स्कूटर भी चलाया है, स्कूटी भी चलाई है, 2 व्हीलर एक्चुअली चलाता ही रहता हूँ। तो अभी आपके सामने कब क्या आ जाए आपको पता नहीं चलेगा। तो जैसे कि मेरे सामने भी एक डॉग आ गया था, तो बाइक करीब 60 की स्पीड पे थी, अचानक से डॉग आ गया तो बाइक स्लिप होनी थी। लेकिन थैंक गॉड कि मेरा लक अच्छा था, या कुछ भी कह लीजिए कि पीछे से कोई भी व्हीकल नहीं था, सर पे हेलमेट था और हाथों में ग्लव्स थे, जिसकी वजह से मेरे को बस हल्की सी कोहनी में ही खरोच आई थी। दैट्स इट। तो इस तरीके से आप सेफ रह सकते हैं। नहीं तो हो सकता था कि हाथ भी चलते, क्योंकि मेरे ग्लव्स पे काफ़ी अच्छे खासे निशान थे। तो बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब भी 2 व्हीलर चलाएं तो हेलमेट और ग्लव्स जरूर यूज़ करें। थैंक यू सो मच एंड लाइक आवर वीडियो।